प्लूटो, ये नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक ही बात आती है, सौर मंडल का खोया हुआ 9वां ग्रह। पर क्या ये कहानी सिर्फ एक दर्जे के छिन जाने की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक ऐसी बर्फीली, रहस्यमयी दुनिया की, जिसकी सच्चाई हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी को भी पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा लगते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह आखिर गया कहाँ? रातों रात प्लूटो का यूं गायब हो जाना एक तरह की खगोलीय पहेली बन गया। आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने वाले हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। ये प्लूटो के ग्रह कहलाने और फिर उसी खिताब को खो देने की दास्तां है। साल था 1930। एक युवा खगोलशास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने आसमान में एक धीमी सी चलती हुई रोशनी को देखा। ये प्लूटो था, लेकिन इसका नाम वो एक 11 साल की बच्ची वेनेशा बर्नी ने दिया था। उसे लगा कि ये अंधेरी दुनिया रोमन अंडरवर्ल्ड के देवता प्लूटो के नाम पर होनी चाहिए। पूरे 76 सालों तक ये हमारे सोलर सिस्टम का 9वां सदस्य रहा। लेकिन फिर आया साल 2006 और सब कुछ बदल गया। तो 2006 में हुआ क्या? देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, समझिए, ग्रह होने के लिए एक रूल बुक बना दी। 3 नियम। पहला, सूरज का चक्कर लगाओ, ठीक है। दूसरा, इतना वजन हो कि अपनी ही ग्रेविटी से गोल हो जाओ, ये भी सही है। और तीसरा, जो सबसे बड़ी मुसीबत बना, वो ये कि अपनी कक्षा यानी ऑर्बिट को दूसरे मलबे से साफ करो। और ये रहा प्लूटो का रिपोर्ट कार्ड। पहले 2 टेस्ट तो इसने आसानी से पास कर लिए। सूरज का चक्कर भी लगाता है और गोल भी है। लेकिन वो तीसरे और सबसे जरूरी नियम पर आकर फेल हो गया, और उसकी वजह थी उसका पड़ोस। प्लूटो का रास्ता जानते हैं कैसा है? एक ऐसे हाईवे जैसा जहां जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगा है। इस हाईवे का नाम है काइपर बेल्ट, और इसमें प्लूटो जैसी हजारों बर्फीली चट्टानें और पिंड भरे पड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लूटो अपने रास्ते का बॉस नहीं है। उसने अपना रास्ता साफ नहीं किया है। बस इसी एक वजह से उसे बौना ग्रह का टैग दे दिया गया। हाँ, ये अलग बात है कि इस फैसले पर आज भी वैज्ञानिकों में बहस जारी है। चलिए, अब इस बहस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लूटो असल में एक जगह के तौर पर है कैसा। ये एक बहुत ही कठोर और एकदम अलग दुनिया है, हमारी कल्पना से भी परे। जरा सोचिए, यहाँ का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये धरती की सबसे ठंडी जगह से भी 3 गुना ज्यादा ठंडा है। इतनी सर्दी में पानी नहीं रहता, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है। और यहाँ तो समय भी बहुत धीरे चलता है। प्लूटो पर 1 साल पूरा होने में हमारी धरती के 248 साल लग जाते हैं। मतलब अगर किसी का जन्म प्लूटो की खोज के वक्त वहाँ हुआ होता, तो अब तक उसका पहला जन्मदिन भी नहीं आया होता। ये हमारे सूरज से इतनी ज्यादा दूर एक अंधेरी दुनिया है कि यहाँ से सूरज भी आसमान में बस एक चमकीले तारे जैसा ही दिखता होगा। उसकी रोशनी को भी यहाँ तक पहुँचने में पता है कितना? 5 घंटे से ज्यादा लगते हैं। और अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। साल 2015 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा, और उसने जो दिखाया, उसने हमारी सारी समझ को ही पलट कर रख दिया। जब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की पहली साफ तस्वीरें भेजी, तो पूरी दुनिया सचमुच हैरान रह गई थी। वैज्ञानिकों से लेकर हम जैसे आम लोगों तक सबने जो महसूस किया, वो इस एक लाइन में छिपा है। इन तस्वीरों ने एक ऐसी दुनिया हमारे सामने रखी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। देखिए, प्लूटो की सतह पर ये दिल के आकार का एक विशाल मैदान। इसे प्लूटो के खोजकर्ता के सम्मान में टॉम्बो रेजियो नाम दिया गया। हमें वहां पानी की बर्फ से बने 3-3 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ दिखे, और उनके बीच बहते हुए नाइट्रोजन की बर्फ के ग्लेशियर। ये इस बात का पक्का सबूत था कि प्लूटो एक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय, एक जिंदा दुनिया है, कोई ठंडा मुर्दा पत्थर नहीं। और हाँ, पता चला कि प्लूटो इस सुदूर सफर पर अकेला नहीं है। इसके 5 चांद हैं। इनमें सबसे बड़ा है कैरन, जो इतना बड़ा है कि प्लूटो और वो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, जैसे अंतरिक्ष में डांस कर रहे हों। कुछ वैज्ञानिक तो इसे एक डबल प्लैनेट सिस्टम तक कहते हैं। अब आते हैं प्लूटो के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे बड़े रहस्य पर, उसकी बर्फीली सतह के नीचे छिपे हुए एक तरल महासागर की संभावना पर।
अब कोई सोचेगा इतनी ठंडी जगह पर लिक्विड पानी वाला समुद्र, ये तो नामुमकिन लगता है ना। पर विज्ञान के पास इसकी एक कमाल की थ्योरी है। सोचिए कि प्लूटो के अंदर उसके कोर में एक तरह का रेडियोधर्मी हीटर चल रहा है। ये हीटर धीरे धीरे गर्मी पैदा करता है और यही गर्मी ऊपर जमी मोटी बर्फीली परत के निचले हिस्से को पिघला देती है और इससे बनता है एक विशाल छिपा हुआ महासागर। और यहीं पर कहानी विज्ञान से निकलकर एक रोमांचक सवाल पर पहुंचती है। अगर वहां तरल पानी है तो क्या वहां जीवन भी हो सकता है, कोई माइक्रोबियल लाइफ? हमारी धरती पर भी तो समुद्र की गहराइयों में बिना सूरज की रोशनी के जीवन पनपता है। तो क्या पता प्लूटो की बर्फीली सतह के नीचे भी एक अनजान दुनिया सांस ले रही हो। तो इन सारी नई खोजों के बाद प्लूटो की कहानी पूरी तरह से बदल गई है। ये अब सिर्फ एक हटाया गया ग्रह नहीं, बल्कि एक बेशकीमती वैज्ञानिक खजाना है। और शायद सबसे बड़ी बात जो प्लूटो की कहानी हमें सिखाती है वो विज्ञान के बारे में ही है। ये दिखाती है कि साइंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो हम आज जानते हैं वो कल नए सबूतों के साथ बदल सकता है। तो प्लूटो की कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे ब्रह्मांड में और ऐसे कितने रहस्य हैं जिन्हें हमने नजरअंदाज कर दिया है और वो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद यही खोज की अंतहीन यात्रा ही विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है।